अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हाँ मतवा ने मकाम पर जिथे गुजर खान की बड़ी प्यारी जी मशहूर शख्सियत हाजी अजीम साहब राजा वहीद साहब मेरे को मौजूद है। तो उन्होंने ज़बानी अज उन्होंने को पुछसा कि सरकार ने आमद है तो अज सरकार ना जशन और सरकार ने जी आमद ना दिन वो किस तरीके मनाना साढ़े वास्ते हुक्म आ तो असा की किन्ना चीज़ों पर एहतियात करनी चाहिए और सरकार साढ़े की किन्ना चीज़ों से मने किया। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने आज के अजीम दिन के मौका पे, बल्कि अजीम रात के मौका पे इस जो प्रोग्राम यहाँ पे मैडम तायरा यास्मीन ने अरेंज किया है मिलादुन्नबी के हवाले से, उसमें आप भी, मुझे भी इन्होंने बुलाया, आप भी आए और आपने मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए कहा। बात दरअसल ये है कि अगर बंदा सोचे ना, गौर करे तो अल्लाह ताला के हमारे पे बड़े एहसानात हैं। अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल व करम, बड़ा ही एहसान है। अल्लाह ने हमें इंसानों में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की मखलूक बाकी हैं, किसी उस मखलूक में से पैदा नहीं फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम किया, बड़ा ही फजल किया कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और इसके बाद देखें ना, मिलाद शरीफ मनाने वाले वो लोग हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं जो इसके नबी में डूबे हुए हैं। और यकीन करें ये महफिलें वो लोग सजाते हैं जिनको अपने नबी से इश्क है। नबी को मानना और नबी के साथ इश्क करना बड़ा फ़र्क है इसमें। मसाली मतवानी बेटी जी मेरे नाल मौजूद है, वो अपने वालिद साहब वास्ते और अहले इलाका वास्ते इन्होंने क्या अगे मिशन है, इन्होंने ज़बानी पुछसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद साहब की जो मेहनत है वो तो रंग ला रही है। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से मेहमान आ रहे हैं, कुछ खा पी के भी जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो वालिद साहब का मिशले रहा है, आप उस पर आगे आने वाले फ्यूचर में आप अहले इलाका के लिए क्या सोच रखती हैं? बहुत सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आज के पुटवार का, जो यहाँ पे आए और हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अहले इलाका के लिए बहुत अच्छी सोच रखती हूँ। देखें, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो आज जो हजूर पाक की आमद का दिन है और ये हमारा मजहबी दिन है जिसको हम पूरे जोश व खरोश से मना रहे हैं यहाँ पे। और अहले इलाका सारे इकट्ठे हैं और मुझे ऐसे ईद का समा है। देखें आप अपने कैमरे से यहाँ पे, तो माशाल्लाह मुझे दिली खुशी है कि वालिद साहब के उस मिशन को मैं आगे कंटिन्यू रखे हुई हूँ और इलाके के लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत सी खिदमत सर अंजाम दूंगी। अभी कब्रिस्तानों का काम यहाँ पे हमने करवाया है और इसके अलावा नए कब्रिस्तान एक्सटेंड कराए हैं, कब्रों का काम, इसके अलावा जनाज़गाह, उसके अलावा ये अभी कम्यूनिटी हाल है, इसकी हालत मैंने बेहतर की है। उसके अलावा इंशाल्लाह अभी हमारे चौधरी साहब हाल ही में अभी कुछ दिनों बाद रोड का इफ्तिताह करने वाले हैं। गलियों नालियों के जो है काम हमारे तरक्याती यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बस हमारे जो PTI की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे काम कर रही है यहाँ पे अहले इलाका के लिए और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी है कि राज वही साहब, राजतीक साहब लेबर विंग के और हमारे जनरल सेक्रेटरी राज वही साहब और हमारे तहसील सदर चौधरी अजीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं इस मौके पे। और मैं दिली इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जो यहाँ पे आए हैं, तशरीफ़ लेके आए हैं और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। तो इंशाल्लाह ये हमारा मजहबी दिन है, हम इसको बहुत जोश खरोश से मनाएंगे माशाल्लाह। और राजा वहीद साहब भी मेरे पास खड़े हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी इंशाल्लाह आज के दिन के वजह से आप भी बताएं जी कि माशाल्लाह किस तरह मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज पुटवार चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये वो हस्ती है, ये वो रात है जिसका एज़ ए मुसलमानों को शिद्दत से इंतज़ार होता है और रहना भी चाहिए। अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इंसान को आँखें दी, कान दिए, ज़बान दी, सर दिया, औलाद जैसी नेमत अता की, वलदैन जैसी नेमत अता की, दो सहबाब दिए और इसका अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया।
ایک چیز جو اللہ پاک نے عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا. یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ان کے امتی بنایا. میسج یہ ہے کہ میلاد آتا ہے سال کے بعد، ہمیں منانا بھی چاہیے، مناتے بھی ہیں، لیکن ہم نے لرن کیا کیا، ہم نے یہاں سے سیکھا کیا، ہم نے میسج کیا دیا ایک دوسرے کو. عہد کریں کہ آج کی رات سے جو بندہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 24 گھنٹوں میں، روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے. اور جو بندہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. آج سارے مل کے عہد کرتے ہیں کہ آج کی رات کے سے انشاءاللہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے. اس کی برکت سے جتنی ہمیں مشکلات آتی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں رہیں گی. کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست کو ساتھ لے کے آنا یہ ہماری مجبوری ہے. قربان جاؤں میں اپنی قیادت پر. خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں کہ کل کنونشن ہال کے اندر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جو اپنی باڈیز ہیں ان کو وہاں پر بلایا ہوا ہے اور خطاب کریں گے. اس سے پہلے یہ ہسٹری نہیں، تاریخ میں یہ ایسا واقعہ نہیں کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو. اور میرے قائد نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اس دفعہ جو میلاد منایا جائے گا وہ باقی سالوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہے. ایز اے انسان میں اس پارٹی میں اپنے قائدین کے ساتھ اور اپنے قائد عمران خان کے ساتھ رہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. چودھری محمد عظیم صاحب جیسے قائد ہمارے، جاوید کوثر صاحب جیسے، چودھری ساجد محمود جیسے، اور اللہ نے ہمیں ٹیم میں یہ ہماری ایک نعمت عطا کی ہے میڈم تہرا عورت کی صورت میں. میں یہاں بیٹھے ہوئے چودھری صاحب سے ذکر کر رہا تھا، ہے تو یہ عورت لیکن کام ان کے مردوں جیسے ہیں. اللہ ان کو لمبی حیاتی بخشے. چونکہ چودھری صاحب نے جانا ہے، میں نے بھی آگے جانا ہے، نماز بھی رہتی ہے تو زیادہ لمبی نہیں. بس ایک ہی میسج ہے کہ ہم نے میلاد منایا، یہاں کچھ سیکھے جائیں. تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک کا ورد آج سے شروع کر دیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی. تھوڑا جا اضافہ کر لواں، تھوڑا اضافہ اور رگ پڑ گئی نے. بات یہ ہے، بڑی اس نے خوبصورت بات کی ہے راجہ وحید صاحب نے کہ جہاں بھی جائیں نا ہم، جہاں بھی کوئی محفل دینی ہو، دنیا کی محفل ہو، ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے کہ کوئی نئی چیز مل جائے، نیا عمل مل جائے. نیا عمل یعنی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. دیکھیں جب یہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا دائیں بائیں، تو جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، نیکی لکھتا ہے. جب خدا نہ خواستہ بدنصیبی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھتا ہے، دائیں والا خاموش رہتا ہے. لیکن ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت جس کا نام درود شریف ہے، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہ کم کر دیتا ہے. یہ درود شریف کی برکت ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم میرا اللہ اس بندے کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. یہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے. جب آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو وہ اس طرح ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اور حدیث شریف ہے کہ 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے والا بندہ، روزانہ روٹین ناغہ نہ کرے، 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے والا بندہ وہ اپنی زندگی میں زندہ حالت میں جنت میں جس مقام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنا ہے وہ دیکھ کے مرے گا. السلام علیکم ناظرین. اس لیے ہمارے کول جڑی شخصیت موجود ہے راجہ سجاد منشا صاحب کو پوچھنا جناب مثالی متوا تو تساں سنیا تے اج مثالی متوا وچ الحمدللہ میلاد پاک دی محفل ہے
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣੂ ਤੇ ਭਰਾऊ ਨਾਲ ਰੋਲ किया और अहले इलाका वास्ते और ख़ास कर इन्होंने इस इलाके वास्ते कितनी अच्छी सोच है इन्होंने ज़बानी सुनने हैं साढ़े नाल रसो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं तुसां ना शुक्रिया अदा करना पठवार चैनल ना जेड़े तुसां अज बड़ा बबरकत दिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिलाद शरीफ है, तुसां इत्थे साढ़े ग्रां आए हो ते सिर अखां पर जी आयां नूं ते ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਣੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੋੜੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖਲਤੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ और ये जड़े साड़ी मिलाद कमेटियां ही जड़े ये बच्चे ने ये नौजवान हैं जड़ी यूथ है माड़ी ये इन्हां दियां काविशां नाल अज इतनी बड़ी महफिल सजन सजाण लगी और इत्थे महफिलां प्रोग्राम है हुण कवाली उसी पहले लंगर होया असां उन्हां जड़े साढ़े बुजुर्ग न उन्हां ने मुकाबले च कुछ भी ना ये इतनियां बड़ियां बिल्डिंगां रोडां वाटर सप्लाई गैस लवाई उन्हां तहसील च गैस नहीं लगी तो मतबे च गैस लगी सी, ठीक है ना। लेकिन असां कोशिश करने दोए भैन भरा कि असां कोई चार आने उन्होंने पिछे कम करी सकन। अज इस बाबरकत दिन नी वसादत मैं ऐलान करना कि उन्होंने अल्लाह ताला उन्हें मुफ्त है असाले सवाब जितने इस ग्रान कब्रस्तान जितने इत्थे गेन बुजुर्ग उन्होंने सारे की अल्लाह पाक तो बख्श दे। अच्छा राजा साहब बड़ी सोहनी तुसां गल कीती कि ग्रां विच लंबरदारी किन्ना कोई मुश्किल काम नहीं, पठवारी सारे हैं ते कई लंबरदार होने कि जेड़े नहीं वो रोल प्ले करी सकने ते तुसां ने बुजुर्गों की साड़ी पूरी आज का पठवारी टीम तो भी सलूट है कि जिन्ना ना बहुत नाम है सुनया और ना वाकई रोल कि गुजर खान विच गैस नहीं सी लगी जिससे पहले मिसाली मतवे विच शाम और बड़ी बहुत बड़ा क्रेडिट जाना उन्होंने की। लेकिन पठवारी विच ही मिसाल है कि भले ना भला ना होसी तो मत्थे पर तारा जरूर होसी। तो सजाद साहब तुसां घल्यों जंग न सो लड़ी सकने तो साढ़े नाल बड़ी प्यारी गुजर खान नी सियासी समाजी शख्सियत तेरा यासमीन ना आया जिन्होंने वो किसी तारफ ने मुताज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और गुजर खान विच और अपने अहले इलाका विच बढ़ चढ़ के हिस्सा किन्ने अज उन्होंने को पता कर सक क्योंकि मर्दा ना बेटे तो हमेशा रोल प्ले करने लेकिन अपने बाप ने वो गद्दी संभाली के तो किस तरीके नाल अपने मिसाली मतवा और ख़ास कर उन्होंने जड़ी माड़ी मीटिंग हुई तो उन्हें आख्या कि मिकी खाली मतवा नहीं मिकी पूरे तहसील गुजर खान वास्ते सहूलियात मैं जिथे तक भी पहुँच सकियाँ मैं मुहैया कर सा तो उन्होंने ज़बानी पुछसा नाल साढ़े रह सो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करनी अज दा पठवार दा जेह्ड़े तुसीं इत्थे आए हो ते तुसां असने प्रोग्राम की रौनक बख्शी है तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा मिलाद शरीफ की जेह्ड़ी महफिल है इत्थे इसने इनकाद होया और उसने तुसां ने इसने नाल एक रंग इत्थे ना खूबसूरती दोबाला होई गई है तो वालद साहब ने बहुत बड़ा किरदार सी माशाअल्लाह। मैं मतवा वेलफेयर एसोसीएशन चेयरमैन भी हाँ क्योंकि काफ़ी असा तो इस मतलब ग्रां तू मतलब आउट सा नहीं सा इंसान लेकिन उन्हें जेडे कम किए इत्थे जिस कम्यूनिटी हाल वाटर सप्लाई गलियां नालियां ना उत्थे इंस्टीट्यूट बनाया वोकेशनल सेंटर बनाए उजाला ना प्रोग्राम पूरी तहसील उन्हें स्टार्ट किया ताकि जेडे बच्चे स्कूल नहीं जाने उन्हें की 2000 रुपया भी दिता जाए किताबां भी दित्तियां जान ताकि वो अच्छन पढ़न उन्हें तहसील वास्ते बहुत काम किए। मैं उन्होंने नक्शे कदम पर चलने मैं कोशिश करनी अपनी इंशाअल्लाह और मैं बड़ी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने पूरी तहसील इस तरह ना कम्यूनिटी हाल बनाए जान जिथे वोकेशनल हो जिथे लेडीज़ की ट्रेनिंग सेंटर हो जिथे बच्चियां की तालीम जड़ी है दीनी और कुरान की तालीम दी जाए। इस अलावा माशाअल्लाह हमारी जी PTI गवर्नमेंट है वो इस टाइम जी है वो इतने तहसील काफ़ी इन है उन्होंने सारी माशाअल्लाह जी रोडां ही उन्होंने काम स्टार्ट हो गया है। इस अलावा गलियां नालियां ने इतने काम कब्रस्ताना ने काम जनाजा गाह अगे और जमीन जी है असा एक्सटेंड की है माशाअल्लाह काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं लेकिन जोड़े उन्होंने सोशल कम सन कोशिश करी है कि उन्होंने भी सर अंजाम दिया अरेंजमेंट माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त तुसां गल आखी तो तुसां उन्हां खुश नसीब क्योंकि उस दिन तुसां नाल माड़ी जिहड़ी गल हुई तो तुसां आख्या जी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका माड़े पर बहुत ज़्यादा इतमाद करने
हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जितनी मिलाद कमेटी ने मेम्बरान है जी, जी। उन्होंने की भी सलूट है और उन्होंने वास्ते भी मैं नेक ख्वाहिशात इज़हार करना पाया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुसां इस मैम ना और राजा साहब ना जिले बढ़ चढ़ के हिस्सा किनसो तो तुसां ने अहले इलाका विच मजीद जिन्हां सहूलियात तो तुसां महरूम हो वो भी तुसां दियां पूरियां हो सन। जी मैं बिल्कुल देखो जी मैं इत्थे जिले इंटर होई हाँ मतवा वेलफेयर एसोसीएशन की चेयरमैन बनी है क्योंकि ये जो कम्यूनिटी हाल सी ये साने अपने ग्रां के लोगों वास्ते उन्होंने खुशी गमी वास्ते उन्होंने सहूलियात वास्ते बनाया गया है और ये बड़ी गल हो रही है कि पूरी तहसील इस तरह कम्यूनिटी हाल इलाके के लोगों वास्ते बनाया जाए। उस तो बाद फिर तुसा मैं इत्थे पीर नूरुल कादरी साहब की इनवाइट किया हुआ है मजहबी वफाकी वजीर जड़े उन्हें बुलाया 500 बंदे की इतने ऐसा फूड पैकेज दिता हुआ है और माशाल्लाह फिर उस बाद में वाजिब बुखारी साहब की इतना बुलाया हुआ है बेवा पैकेज दिता हुआ है माशाल्लाह। मैं अपने ग्राएं की अपनी तहसील है कि मैं उन तहसील भी जानी हाँ सारे स्कूलों का मैं दौरा किया हुआ है उत्थे जाके मैं बच्चों की शील्ड वगैरह और उत्थे किताबां कापियां यूनीफॉर्म मतलब मैं पूरी अपनी पूरे तहसील ना एक दर्द है कि मैं उन्होंने वास्ते एक दर्द रखनी हाँ एक क्योंकि मैं दिली सुकून होना मैं जानी हाँ उत्थे बच्चे की मिलनी हाँ उन्हें जी जरूरियात है उन्हें की अपनी NGOs ने थ्रू जड़ा कवर करने की कोशिश करनी है और माशाल्लाह मैं हमारी जी दिली ख्वाहिश है वो ये है कि इत्थे एक साढ़े गुजर खान शहर में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक हॉस्पिटल बना है और बच्चियों वास्ते यूनिवर्सिटी बना है उसने इनकाद वास्ते मैं कोशिश करने लगी हाँ। मैं अभी कल भी माड़ा फाज चौधरी साहब ने मुलाकात है उत्थे वाले सदर इंशाल्लाह उसी मिलाद ना प्रोग्राम है उसने मैं ऑलरेडी इनवाइट है मैं जासा उन्हें की लेकिन उन्हें अगर रिक्वेस्ट ये कर सा कि असां इलाके ने लोगों की बच्चियों वास्ते जेडे वे वो तुसा उत्थे यूनिवर्सिटी बनाई दियो क्योंकि 7000 बच्ची जड़ी है वो जानी है उत्थे पिंडी तो वो फिर बच्चे मतलब लोग अफोर्ड नहीं करी सकते वे तो उन्हें अगर रिक्वेस्ट कर सक क्योंकि ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट की जगह 800 कनाल मौजूद है बाकब्जा जगह है बाउंड्री लैंड क्लियर है उत्थे असा की यूनिवर्सिटी बनाई देन और हेलो छोटे पीछे